हेलो दोस्तों, आज हम लोग राणा रंजीत सर से मिलने वाले हैं जो कि लुधियाना आए हुए हैं। ये देखिए, ये हमारे साथ है FX जोड़ और ये हमारे आजम ब्लॉगर ये BDF किंग। हम सब एक साथ जा रहे हैं राणा रंजीत सर से मिलने। चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं राणा रंजीत सर के साथ, जहां पर हम दिखाएंगे कि राणा रंजीत सर और BDF के बाकी मेंबर क्या कर रहे हैं। राणा रंजीत सर बाहर गए हुए थे, जो कि अभी अभी आए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। आदित्य सर के साथ सब फोटो खिंचवाने में लग गए हैं और राणा रंजीत सर अंदर जा चुके हैं। आपको एक एक करके दिखाते हैं हमारे जितने भी भाई फोटो ले रहे हैं सभी को। ये सकीब भाई है, फेसबुक पे इनकी IDFX जोड़ नाम से है। ये आजम भाई है, इनकी IDMD आजम ब्लॉगर के नाम से। और ये हन्नन भाई है। अब सबका फोटोशूट हो गया है। आदित्य सर भी अब अंदर जा रहे हैं। ये देखिए, यही घर है और इसी रूम में राणा रंजीत सर बैठे हुए हैं। चलिए आपको अंदर चल के दिखाते हैं रूम में क्या हो रहा है। ये देखिए, ये हमारे सारे भाई बैठे हुए हैं और राणा रंजीत सर भी यहीं पर बैठे हुए हैं। यही रूम है, बहुत अच्छे तरीके से साजिद भाई सजाया हुआ है। देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा इंतजाम किया गया है। यहाँ पर अब राणा रंजीत सर की बातचीत शुरू हो चुकी है। अब देखिए, आप लोग सब ने राणा रंजीत सर के साथ वीडियो बनाना शुरू कर दिया है और हमारे सारे भाई बारी बारी से अपने लिए वीडियो बना रहे हैं। अब देखिए, राणा रंजीत सर बाहर आ चुके हैं और टेंट देखने के लिए जा रहे हैं। आप लोग भी, आप लोग देख सकते हैं, टेंट घर से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही टेंट को रखा गया है ताकि किसी को दिक्कत ना हो। हम लोग टेंट के अंदर आ चुके हैं और फिर से जो है सबका शूटिंग चालू हो गया है। ये देखिए कैसे यहाँ पे शूटिंग चल रहा है। ये देखिए, कोने में एहसन भाई, आकिब भाई और आजम भाई का हंसी माजक चल रहा है और आदित्य सर भी फोन में लगे हुए हैं। अब टेंट से बाहर आ गए हैं और फिर से सारे भाई कुर्सी पर बैठकर बारी बारी राणा रंजीत सर के साथ फोटो शूट में लग गए हैं। हमारे सारे भाई अच्छे से फोटो खींचवा रहे हैं और सारा काम बिल्कुल सही से हो रहा है। ये देखिए, हमारे कितने भाइयों ने राणा रंजीत सर के साथ फोटो खींचे हैं। अब यहीं पे सब वीडियो बना रहे हैं। राणा रंजीत सर ने ही बोला है, ये टॉपिक बहुत वायरल चल रहा है, इसलिए हम लोग अब इस वायरल टॉपिक पर भी एक वीडियो बना लेते हैं। वीडियो तैयार हो गया है और आप लोग देख सकते हैं राणा रंजीत सर से मिलने के बाद सब लोग कितने खुश लग रहा है। ये देखिए, राणा रंजीत सर अंदर चले गए हैं और सब लोग टेंट के पास बातचीत कर रहे हैं। हम भी यहीं पर एहसन भाई और हमारे और भी काफ़ी भाई के साथ ही बात करने में लगे हुए हैं, आप लोग देख ही सकते होंगे। उसके बाद हमने राणा रंजीत सर के साथ घर की छत पर जाके वीडियो बनाया और काफ़ी सारी फ़ोटो भी खींची। अब टेंट में इफ्तार की तैयारियां होने लगी है और अभी टाइम 6:12 हो रहा है, मतलब 15 मिनट पहले ही इफ्तार की तैयारी शुरू हो गई है और बहुत जल्द इफ्तार पार्टी शुरू होने वाला है। ये देखिए, हमारे सारे भाइयों ने बैठना शुरू कर दिया है और हमारे राणा रंजीत सर भी आते ही होंगे। जब तक राणा रंजीत सर आ रहे हैं हम लोग बैठ जाते हैं। राणा रंजीत सर आ चुके हैं और हमारे सभी भाइयों ने कैमरा ऑन कर लिया है इस यादगार पल को कैमरा में कैप्चर करने के लिए। आप लोगों को बताना भूल गया था, राणा रंजीत सर के साथ आदित्य सर ही आए हैं। सिर्फ राणा रंजीत सर अपने साथ बस आदित्य सर को लाए हैं। सभी भाई बहरिया से बैठ चुके हैं। अब बहुत ही जल्द इफ्तार पार्टी शुरू होने वाला है। आप लोग देख सकते हैं अजान हो चुका है और हम लोगों ने इफ्तार करना शुरू कर दिया है। इफ्तार ख़त्म हो चुका है राणा रंजीत सर और भी काफ़ी भाई बाहर आ रहे हैं। यहीं पर हाथ धोने के लिए पानी का इंतज़ाम किया गया है, इसीलिए सारे भाई यहीं पर हाथ धो रहे हैं। टेंट को साफ़ कर दिया गया है और हम सब लोग फिर से अंदर आ गए हैं, जहाँ पर हमें राणा रंजीत सर कुछ अच्छी बतियाँ और बिहार डिजिटल फैक्ट्री से जुड़ी हुई कुछ बतियाँ बताने वाले हैं। अब राणा रंजीत सर बोलने जा रहे हैं, आप लोग भी देखिए और सुने राणा रंजीत सर क्या कह रहे हैं। थोड़ा कम कीजिएगा वॉल्यूम। किसके हाथ में है? थोड़ा वॉल्यूम कम कर। वॉल्यूम किसके हाथ में है? नॉर्मल इतना कि बंदा सुन लिया आप। अपने सिंधु भाई का अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज लुधियाना हज़ारों किलोमीटर दूर हमारे बिहार से, जहाँ से मैं आता हूँ, चंपारण की धरती से आता हूँ। क्रांतिकारी धरती रही है, महात्मा गांधी जी के नाम से ये धरती जानी जाती है और नई क्रांतियों का आगाज़ करने के लिए जानी जाती है। तो आज लुधियाना में
हम लोग लुधियाना जैसे शहर में आने का मौका मिला, एक कारण जो है हम क्यों बना, हमारे साजिद साहब हैं, हमारे और तमाम हमारे बिहार के लोग, ढाका के लोग, वो कारण बने। मेरी इच्छा थी कि मैं यहाँ पर आकर के अपने एक परिवार को, एक बड़ा परिवार, हमारी तमन्ना थी कि कम से कम जो परिवार यहाँ बिखरा हुआ है, कई ऐसे लोग हैं जो आप एक ही जिला से आते हैं, अगल बगल के गांव से आते हैं, लेकिन आप लोग कभी एक दूसरे से मिले नहीं। मैं कर दीजिए सर, आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, हजारों किलोमीटर दूर प्रदेश में हम यहाँ आकर के रहते हैं और हमारे गांव के बगल वाला व्यक्ति रहता हो, किसी फैक्ट्री में काम करता हो और हम आज तक जाने भी नहीं। तो मेरी कोशिश थी कि एक इसी बहाने एक इफ्तार हो, एक दावत हो, जिसमें हम तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। नेता का काम क्या होता है कि भाई बड़े समूह का नेतृत्व करता है, अगर इसको दिक्कत हुई है तो उसका समाधान कैसे निकालना है किसी न किसी माध्यम से, चूंकि नेता का जान पहचान बड़ा होता है, एक बड़ा दायरा होता है। बिल्कुल। तो हम लोग उसी मकसद से आए कि लोग अगल बगल के रहने वाले लोग, हालांकि प्रदेश में ये बहुत ही खूबसूरत वातावरण यहाँ रहता है बाकी जगहों के मुकाबले, यहाँ सब लोग बड़े भाईचारा से रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे परिवार के लोग जब साथ रहते हैं तो कोई सुख दुख हुआ, मौका इमरजेंसी हुआ, सब लोग एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। तो ये मकसद था कि दावत के माध्यम से हम सब लोग एक दूसरे को और बेहतर जान सकें, समझ सकें, सुख दुख में एक दूसरे के लिए खड़े हो सकें। दूसरा, रमज़ान का ये पाक महीना है और इस मौके से हम लोग को आने का मौका मिला और एक हम लोग ईदी के रूप में एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि कैसे बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से आप यहाँ आए हैं, कौन नहीं चाहता है कि रमज़ान में अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ रहें। ईद में कौन नहीं चाहता कि अपने घर परिवार के साथ रहूं, लेकिन कहीं ना कहीं पेट की मजबूरी है कि आप लोग यहाँ आकर के जो है रोजी रोटी के लिए परिवार से दूर आकर के बसे हैं या आकर के जाते हैं, आना जाना छुट्टी में होना होता है। तो मेरा एक प्रयास है कि कैसे मैं अपने बिहार के भाई जो मजबूरी में यहाँ आकर के पलायन करके काम करें, उनको घर वापस लेकर के जा सकूं, एक ऐसा रोजगार उनको दे सकूं, दो पैसा कैसे कमा सकूं, या जो यहाँ काम कर रहे हैं लेकिन कई सपने उनके अधूरे हैं, उनके सपने को पूरा करने की हिम्मत उनको दे सकूं। तो आज बिहार में फैक्ट्रियाँ नहीं खुल रही हैं, न खुलने वाली हैं, अब हम लोग भी हार मान चुके हैं, सरकार से कोई उम्मीद अब बची नहीं। हम लोग ढाका से चुनाव लड़े, वोट भले कम आया, चूँकि नई पार्टी थी, उस इलाके में पार्टी हमारी नई गई थी, सीमांचल में पार्टी हमारी मजबूत थी, तो वोट भले कम आया, लेकिन पूरे देश से हम लोग को बहुत मोहब्बतें मिली, व्यूज़ मिले सोशल मीडिया पे। तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों नहीं, लगता है कि ऊपर वाले की कोई मर्जी थी, केवल ढाका के लिए काम नहीं करके पूरे बिहार, पूरे देश के लिए काम करना था, शायद इसलिए मुझे बनाया हो ऊपर वाले ने। तो उस दिशा में हम लोगों ने काम को शुरू किया। ये काम अभी हम लोग ये कर रहे हैं कि आज के डेट में हम सबके हाथ में, जो आप कैमरा जिसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, ये एक मशीन है जो हम हर व्यक्ति चला रहा है। तो क्यों नहीं इस मशीन की वजह से दो पैसा आपको आना शुरू हो जाए। जब आप मशीन चला ही रहे हैं 6 घंटा 8 घंटा फेसबुक पे, यूट्यूब पे या कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल का, तो कैसे दो पैसा आप कमा सके, उस दिशा में हम लोगों ने सोचना शुरू किया। और हम लोगों ने एक फैक्ट्री लगाया, एक फैक्ट्री की स्थापना की, जिसका नाम रखा बिहार डिजिटल फैक्ट्री। नाम केवल बिहार है, कोई भी जुड़ सकता है, पंजाब के लोग भी जुड़ सकते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी जुड़ सकते हैं। तो नाम है बिहार डिजिटल फैक्ट्री। काम है, आप सब लोग के हाथ में एक मशीन है जो आप चला रहे हैं, 6 से 7 घंटा आप चला रहे हैं, कैसे इस मशीन के माध्यम से आपको दो पैसा मैं कमवा सकूं, ये एक मेरा प्रयास है, जिसकी वजह से मैं मूलतः यहाँ पे आज आपके बीच उपस्थित हूँ। तो बिहार डिजिटल फैक्ट्री करती क्या है और कैसे करती है, क्यों बिहार डिजिटल फैक्ट्री काम कर रही है। बिहार डिजिटल फैक्ट्री जो है एक बहुत बड़ा परिवार को बना रही है, उस परिवार में लाखों लोग होंगे। अभी शुरुआत हम लोगों ने मात्र किया है, ये मकर संक्रांति 14 जनवरी से शुरू किया था। ऐसे ही हम लोग मुंबई गए थे, वहाँ से हम लोगों ने अपने बिहार डिजिटल फैक्ट्री को हम लोगों ने उसकी स्थापना की और आज लाखों लोग हमसे जुड़ चुके हैं। टारगेट 2 लाख लोगों का है। यहाँ जितने भी लोग हमारे बैठे हैं उनको मालूम है कि अगर आप मोबाइल पे वीडियो चलाते हैं, फ़ोटो डालते हैं, तो आपको एक टाइम पे जब पेज मोनेटाइज हो जाता है तो आपको पैसा मिलता है। कितने लोग आप लोग जानते हैं कि अगर आपका वीडियो में व्यूज़ गया, सब लोग जानते हैं इस बात को कि अगर आपने कोई वीडियो डाला यूट्यूब पे, अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, आपके पास सब्सक्राइबर फॉलोअर है, फेसबुक पे आप वीडियोस को डाल रहे हैं, तो आपको पैसा मिलता है और अच्छा पैसा मिलता है। ताकि मोदी जी की कृपा से डॉलर बहुत महंगा होते जा रहा है, रुपया का वैल्यू एकदम गिरता चला जा रहा है। तो यहाँ अच्छी बात है कि आप डॉलर में कमाते हैं
और कुछ नहीं करना है, केवल आप अपना सुबह से उठिए रात तक जो आपका दिनचर्या है। और हमारे आसपास इतनी सारी कहानियां हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। सुबह उठिए, पता नहीं यहाँ मुर्गा है कि नहीं, मुर्गा कुकड़ू को अगर करता होगा तो मुर्गा के कुकड़ू को से लेकर के रात का जो है गीदड़ यहाँ अगर खेतों में होता होगा तो गीदड़ की आवाज़ तक आपके अगल बगल बहुत सारी कहानियां हैं। केवल उन कहानियों को रिकॉर्ड करना है या अपने से बोलना है और उस वीडियो को डालना है। हम 24 घंटे में 16 घंटे 18 घंटे मशीन चलाते हैं, सिलाई मशीन चला रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, पूरा खून पसीना बहा रहे हैं, लेकिन क्या पैसा कमाते हैं। लेकिन अगर इस काम पे आपने विश्वास किया, मेरे अगल बगल जो मैं चुनाव लड़ा, यहाँ भी मेरे एक भाई आए भी हुए थे, अभी हैं कि चले गए भवानीपुर के। हाँ, तो कह रहे थे कि भैया व्यूज़ अभी आप ही का चुनाव में चला था, मिलियन व्यू चला गया था, उसके बाद नहीं गया। तो ये आप लोग की मोहब्बत से सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे साथ 10-15 लड़के जो मेरे अगल बगल में रहते हैं, वो केवल मेरे वीडियो फोटोज़ को डालते थे और 10,000, 12,000, 20,000, 25,000 रुपये तक महीना में कमा रहे हैं, केवल फोटोज़ को डाल के, वीडियोज़ को डाल के। तो आने वाला समय में बहुत बड़ा कैरियर बनते चला जा रहा है, बहुत बड़ा बिजनेस बनते चला जा रहा है। बस इसमें 2-3 बातों का ख्याल रखना है कि आपको डेली कोई ना कोई वीडियो डालने का कोशिश करना है। डेली कहीं कम से कम एक फोटो कम से कम डालने का प्रयास करना है। कई लोग प्रयास किए, थिंकिंग करता हूँ मैं। हाँ, मैं वो पहले सुन लीजिए, उसकी बात सुन लीजिए। तो बहुत लोग कोशिश करते हैं, लेकिन होता क्या है कि थोड़ी दूर चलते हैं फिर थक करके बैठ जाते हैं। उनको लगता है कि बड़ा मुश्किल है यार, ये नहीं हो पाएगा, पेज मोनेटाइज नहीं होगा, अरे बड़ा कठिन है ये, होता होगा कोई कमाता होगा लाखों 2 लाख, लेकिन मुझसे नहीं हो पाएगा। तो कुछ दूर चलते हैं लेकिन हिम्मत हार करके बैठ जाते हैं। तो बिहार डिजिटल फैक्ट्री वही भाई के रूप में आपके बीच आया है कि जब आप हिम्मत हार रहे हो या आप हारने के डर से प्रयास ही ना कर रहे हो, तो हम वो परिवार आपके साथ खड़ा हो करके कैसे फॉलोअर बनना है, कैसे आपके वीडियो को व्यूज़ मिलेगा। जब हमारे परिवार में 2 लाख मेंबर होंगे, चलिए 2 लाख छोड़िए, अगर 10,000 भी मेंबर हैं और ईमानदारी से अगर काम हो रहा है, तो आपके हर वीडियो को अगर 10,000 रुपया, 10,000 व्यूज़ अगर यूट्यूब पे मिल रहा है, तो महीने का आप 25 से 30,000, 50,000 रुपये कमा सकते हैं। फेसबुक पे भी उसी के आसपास आप कमा सकते हैं। करना क्या है, मेरे भाई ने अगर वीडियो डाला तो बाकी सभी भाइयों को उसके वीडियो को व्यू करना है, अच्छा लगे खराब लगे लाइक करना है, कमेंट करना है। लोगों को लगता है कि जिसका बहुत फॉलोअर है उसका पेज मोनेटाइज हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पेज मोनेटाइज उसी का होता है जिसके पेज पर या उसके कमेंट पे वही लोग बार बार आते हैं, कमेंट करते हैं, एंगेजमेंट एक शब्द बोलते हैं। हर किसी को किसी का ज्ञान होता है, कोई खेती अच्छा करता है तो खेती के बारे में वीडियो बनाइए। सदर साहब या अपने अभी हाफिज साहब थे, जिसको खुद काम कर रहा है, कमा रहा है, छोटा वाला लड़का अच्छा पैसा, बहुत अच्छी बात। तो कुछ भी करिए। अरे भाई, कुछ लोगों ने खाना केवल बनाने का काम किया, कई हमारी माता बहनें हैं जो खाना बनाने का वीडियो डाल के लखपति हो गई है। कोरोना में एक ट्रक ड्राइवर था, वो करोड़पति हो गया। खान सर को हम लोग जानते भी थे क्या? कोरोना में हम लोग जाने उनको, और आज देखिए बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। लेकिन पहचान तो इसी इंटरनेट ने दिया, इसी मोबाइल और सोशल मीडिया ने दिया। तो एक बहुत बड़ी ताकत है सोशल मीडिया की ताकत। सबसे पहले पेट भरना चाहिए, उसके बाद बाकी काम होना चाहिए। तो मैं अभी चाहता हूं कि कैसे मैं आपके पेट को भरने का इंतज़ाम कर दूं, उसके बाद बहुत सारी क्रांति और बहुत सारे समाज सेवा भी हम लोग इस ताकत से हम लोग कर सकते हैं। एक कहानी आपको सुनाता हूं, कहानी के माध्यम से आप सारी बात समझ जाइएगा। मैं हर जगह इस कहानी को सुनाता हूं, बच्चा लोग सुनो, बहुत सुनिए बात सुनिए। कहानी में सारांश है पूरे मेरे इस काम का, इस विचार का। बिहार डिजिटल फैक्ट्री किन सिद्धांतों पे ये खड़ा है। एक व्यक्ति का इंतकाल हुआ, जन्नत मिलेगा कि जहन्नुम मिलेगा, हुआ कि चलो पहले तुमको दोनों जगह दिखा देते हैं। पहले उसको जहन्नुम में ले जाया गया। जहन्नुम का नियम ये था कि खाना हाथ से नहीं खाना है, खाना रखा हुआ चम्मच बहुत बड़ा बड़ा रखा हुआ। तो जहन्नुम में देखा उसने कि सब भूखे हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, एक दूसरे पे गुस्सा कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, भूखे हैं, इरिटेटेड हैं। आप ही लोग कैसे रोज़ा में सुबह से नहीं खाए रहते, ज़रा सा सुस्त हो जाते हैं, मन ज़रा सा अशांत रहता है। तो जहन्नुम की हालत वही थी, खाना रखा हुआ है लेकिन हाथ से खाना नहीं, नियम नहीं था, तो आप सब भूखे थे, परेशान थे। जब जन्नत में वही व्यक्ति को ले जाया गया, वहाँ भी वही नियम था, खाना रखा हुआ है, लंबा लंबा चम्मच था, लेकिन वहाँ सब बड़े खुश थे, सबका पेट भरा हुआ था। ऐसा क्यों हो पा रहा था? क्योंकि नियम तो वहाँ भी वही था कि हाथ से नहीं खा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ये था कि चम्मच अगर बड़ा है तो मैं नहीं खा सकता हूँ, तो क्या हो गया, मैं अपने भाई को खिला दूँगा, और अगला जो है चम्मच बड़ा है तो वो मुझे खिला देगा। तो ये
खुशहाली का कारण था जन्नत में, इस तरीके से लोग खुश थे। तो ये बिहार डिजिटल फैक्ट्री की वही कहानी है। मैं आपको मदद करता हूँ, आप मुझे मदद करेंगे, पूरा परिवार एक दूसरे को मदद करेगा। दूसरे को शेयर करेंगे तो बहुत 2 लाख लोगों का परिवार अगर एक होकर के पूरे 24 घंटे में केवल आधा घंटा देता है तो इनकलाब आएगा। हर एक व्यक्ति 25 से 50 हज़ार रुपया अपना कमा सकेगा। आपके सपने जो है आपने थक हार करके देखना छोड़ दिया है, दोबारा उन सपनों को देखने की हिम्मत आपके अंदर आएगी। और ये मैं कोई ऐसा बात रॉकेट साइंस नहीं सिखा रहा हूँ कि लाइए 1000 रुपये मैं आपको 1 महीने में 10,000 कर दूंगा, कोई आपका शेयर मार्केट में, मैं कोई ऐसी झूठी कहानी, ये सब आप जानते हैं। आप ही ने हाथ खड़ा किया था कि मेरे वीडियो पे अगर व्यूज़ आता है तो पैसा मिलता है। तो ये एक छोटा सा पहलू है जो मैं आपको यूट्यूब और फेसबुक से कमवा के दूंगा। एक और पहलू ये है कि अगर आपका पेज मोनेटाइज नहीं भी है तो हमारी संस्था आपको काम देगी कि भैया ये लिंक है, जाइए कमेंट करिए, लाइक करिए, व्यू करिए, तो इसके बदले में आपको कुछ पैसा मिलेगा। आज हर किसी को प्रचार की ज़रूरत है। कोई अस्पताल खुलता है, प्रचार की ज़रूरत है। कोई कोचिंग खुलता है, उसको ज़रूरत है। कोई नेता चुनाव लड़ता है, आपके यहाँ पंजाब में चुनाव होने वाला है, उसको प्रचार की ज़रूरत है। तो जब 2 लाख लोग अगर चाहेंगे किसी का प्रचार करना तो कितना आसान होगा। आप देखते हो कोई फिल्म अगर रिलीज़ होता है, जैसे धुरंधर आया है, कोई फिल्म आता है, एक सैयारा फिल्म आया था, तो रील बनते हैं, रोने का बन रहा है, धुरंधर में कुछ और बन रहा है, डांस उसके गाने पे बन रहा है, उसको ट्रेंडिंग बनाया जाता है उसको, ताकि लोगों में एक उत्साहित हो कि भाई क्या है ये फिल्म को देखा जाए, या कोई अस्पताल का, कोचिंग का, कोई प्रचार को, या कोई नेता के बारे में। तो कई सारे काम हैं जो आपको दिए जाएंगे बिहार डिजिटल फैक्ट्री के द्वारा। तो ये कुछ लोग जुड़े हैं और यहाँ आने का मकसद भी यही बना। हमारे साजिद साहब हमारे बिहार डिजिटल फैक्ट्री परिवार के सदस्य हैं, एहसान अली साहब भी बगल के हैं, उसके अलावा और भी कुछ चंडीगढ़ से हमारे भाई आ गए, अकबर साहब आ गए, हमारे तमाम ऐसे लोग जो हैं हमारे जुड़ रहे हैं। परिवार का कारवां बड़ा होते जा रहा है। तो ये परिवार का मकसद यही है, एक साथ जुड़ करके एक ताकत बन करके एक दूसरे को मदद करना है। और कोई चिंता नहीं कि भाई बहुत अच्छा वीडियो बनाएंगे तो ही चलेगा। अरे जब इतना बड़ा परिवार आपके पीछे है तो बेसुरा से बेसुरा गाना भी गाइएगा, आपको लाइक मिलेगा, व्यूज़ मिलेगा, तो आपको पैसा मिलेगा। तो ये बात समझ में आ गई। ये अपना मकसद था। मैं आज जल्दी में आया था। तो आप लोग इस परिवार से जुड़िए। मैं कोई चुनाव लड़ने या वोट मांगने या किसी अपने लालच में नहीं आया। पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, ऊपर वाले ने ये दिया और आपकी मोहब्बतों की वजह से इतना सम्मान मुझे मिलता है, इतना बड़ा पहचान मिला है। तो वही जो आप मेरे ऊपर कर चढ़ा रहे हैं उसको मैं वापस करने आया हूँ। तो ये छोटा सा मेरा प्रयास है। आप लोग साजिद साहब से जान सकते हैं, पूछ सकते हैं और इस परिवार से जुड़िए। और अगली बार हम लोग आएंगे, चूंकि होली है तो हमको भी घर जाना था। अगली बार हम लोगों ने तय भी किया कि अगली बार आएंगे तो पूरे परिवार के साथ अगल बगल हम लोग कहीं घूमने भी जाएंगे, 2-3 जगह, और परिवार और मजबूत होगा। एक दूसरे को जानने पहचानने से परिवार में एकता बढ़ता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत सम्मान आपने दिया, बहुत इज्जत दी। दोबारा इंशाल्लाह हम लोग आएंगे। चलिए तो हम वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। यही था हमारा सफ़र, कैसे हम राणा रंजीत सर से मिले और क्या क्या हुआ पूरा दिन। ये वीडियो बनाने का मैं मकसद ये था कि जो लोग इस इफ्तार पार्टी में नहीं आए या फिर कुछ वजह से शामिल नहीं हो पाए हैं, वो भी पूरा मज़ा ले सके इस इफ्तार पार्टी का। तो चलिए यहीं पर हम अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपसे हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।